नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनावों की और एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के हिसाब से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, कहानी किस तरफ जाती दिख रही है। दो तीन चीजें साफ हैं। एक चीज साफ है कि मुकाबला योगी और अखिलेश यादव के बीच में है, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। दूसरी बात साफ है कि योगी और अखिलेश यादव के बीच फासला लगातार सिकुड़ता जा रहा है। तीसरी बात यह साफ है कि पिछले 3 महीने का ट्रेंड यह बता रहा है कि लगातार फासला सिकुड़ रहा है और अगले 3 महीने में अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो नतीजा क्या रहेगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसा हो जाएगा कि 6-7 सीटों के अंतर से कांग्रेस जीत गई थी, बाद में ऑपरेशन लोटस हो गया था। या बिहार की तरह हो जाएगा जहां पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया था। 7-8-10 सीटों के अंतर में ही पूरा चुनाव सिमट गया था। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना नजदीक आएगा और योगी बहुत बहुत कम मार्जिन से चुनाव निकाल लेंगे, या बहुत बहुत कम मार्जिन से अखिलेश यादव चुनाव निकाल लेंगे? अभी तक के ट्रेंड ये बता रहे हैं कि कहानी इस तरफ जाती दिख रही है। कैसे दिख रही है ये मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूं। एबीपी न्यूज सी वोटर का जो ताजा सर्वे ये कहता है कि बीजेपी को 40.7% वोट मिल सकता है। पिछली बार मिला था 41.4%। तो आप कहेंगे 0.7 फर्क है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे भाई साहब बड़ा फर्क पड़ता है। इससे 100 से ज्यादा सीटों पर फर्क पड़ रहा है। यानी बीजेपी का वोट परसेंटेज 0.7 कम हो रहा है और सीटें घट रही हैं 100 से ज्यादा। 41.4% पर बीजेपी यानी एनडीए धड़े को 325 सीटें 2017 में मिली थी, और नवंबर 2021 में अगर चुनाव होते हैं तो एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार बीजेपी को 40.7% वोट मिलेगा और सीटों की संख्या घटकर रह जाएगी 213 से 221। बीच का औसत निकालें तो 217, 218। आप कहेंगे चलिए फिर भी चुनाव तो बीजेपी निकाल ही ले जाएगी, 203 चाहिए बहुमत के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले 3 महीने का ट्रेंड, सितंबर में बीजेपी को 41.8% वोट मिलता दिख रहा था और सीटें आ रही थी 259 से 267 सीटें सितंबर में। अक्टूबर 2021 में 41.3% वोट मिलता दिख रहा था और सीटें आ रही थी 241 से लेकर 249, 241 से लेकर 249 के बीच में। और नवंबर में 40.7 वोट परसेंट और सीटें आ रही हैं 213 से लेकर 221 के बीच में। यानी पिछले 3 महीने में बीजेपी 267 मैक्सिमम सीटों से घटकर 213 सीटें मिनिमम पर पहुंची है और वोट परसेंटेज 41.8 से घटकर 40.7 यानी 1.1% वोट का फर्क आया है। उधर अखिलेश के लिए खुशी की बात यह है, राहत की बात यह है कि अखिलेश का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, अखिलेश की पार्टी को पिछले चुनाव में 2017 में 23.6% वोट मिला था और सीटें मिली थी 47-48। ठीक है, आज की तारीख में नवंबर 2021 में एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के अनुसार अखिलेश को मिल रहा है 31.1% वोट, 31.1% वोट। बीजेपी से करीब करीब 10.5% वोट कम मिल रहा है, करीब 10% वोट कम मिल रहा है। लेकिन सीटें मिल रही हैं कितनी? 152 से लेकर 160। औसत निकालें तो 156 सीटें मिल रही हैं 31% वोट पे। और सितंबर 2021 में सीटें मिल रही थी 109 से 117। 2 महीने पहले 109 से 117 समाजवादी पार्टी की सीटें आ रही थी। वोट परसेंटेज मिलता दिख रहा था 30.2। अक्टूबर में वोट परसेंट अचानक छलांग में लगा जाता है, 32.4 हो जाता है और सीटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती है 131 से लेकर 138, 130 से लेकर 138। नवंबर में वोट परसेंटेज कम होता है थोड़ा सा, 32.4 के मुकाबले 31.1 होता है, लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं 152 से लेकर 160। तो ये खेल क्या बताता है? ट्रेंड क्या बता रहा है?
ट्रेंड ये बता रहा है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होना जा रहा है कि दो बड़ी पार्टियों को 30% से ज्यादा वोट मिल सकता है। अभी तक ये देखा गया है कि जहां चार पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, वहां जो भी पार्टी 30% वोट लाती है, 2017 के अंदर एक्सेप्शनल केस था, 40-41% वोट मिला, लेकिन 2012 के अंदर अखिलेश यादव को भी 30-31% मिला था और 2007 में मायावती को भी इतना ही वोट मिला था, उनकी सरकार बन जाती है। दूसरा यह है कि सीटों का अंदाज और वोट परसेंटेज में बड़ा घालमघाल हो गया है। आमतौर पर होता यह है कि बीजेपी का जैसे वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उसका सीटों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यहां वोट परसेंटेज अगर घटता है तो सीटों की संख्या मामूली घटती है। लेकिन यहां देखिए दिलचस्प चीज है कि बीजेपी की सीट का वोट परसेंटेज 0.7% घट रहा है पिछली बार के मुकाबले आज के दिन, लेकिन सीटें घट रही हैं, करीब 325 से आ रहे हैं वो 217 पे, यानी 108 सीटें घट रही हैं। अगर आप मान के चलिए ये ट्रेंड नवंबर का दिसंबर में भी जनवरी में भी बना रहा और वोट परसेंटेज 0.7 और कम हो गया तो बीजेपी की हालत क्या हो जाएगी? 100 से नीचे आ जाएगी बीजेपी, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो। वोट परसेंटेज फिर बड़ा हैरानी की बात होगी, आप कहेंगे कि साहब कोई पार्टी 38-40% वोट ला रही है और सीटें ला रही है 100 से कम। मुझे भी नहीं पच रहा बहुत सारी चीजें, मुझे भी थोड़ी हैरानी में चीजें मैं देख रहा हूं, लेकिन ये सर्वे कुछ इस तरह का बता रहा है। 23.6 से बढ़कर 31.1% समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता है, यानी करीब 6 और 7.5% वोट बढ़ता है समाजवादी पार्टी का, और सीटों की संख्या 100 बढ़ जाती है, 48 से बढ़कर 156 हो जाती है, 100 से भी ज्यादा, 108 सीटें। हाँ, तो 7.5% पर अखिलेश यादव वोट परसेंटेज बढ़ाकर 108 सीटों में इजाफा कर लेते हैं। उधर योगी 0.7% घटाकर सीटों में 108 सीटों की में कमी आ जाती है उनकी पार्टी के में आज की तारीख में, अगर ये एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कह रहा है तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अगर ये ट्रेंड थोड़ा सा बना रहा तो इसका मतलब यह है कि पिछली बार एक एक्सेप्शनल केस था। देखिए इतनी सीटें मिल गई थी बीजेपी को 325 और इतना वोट मिल गया था, इतने वोट की जरूरत नहीं थी, इतनी सीटों की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसका एक मतलब ये लग रहा है कि 40.7% आप वोट ला रहे हैं, सीटें ला रहे हैं 213 से 221, 100 सीटें पिछली बार के कम। इसका मतलब है कि पिछली बार आपने भारी अंतर से सीटें जीती थी और इस बार हल्के मामूली अंतर से आप सीटें खोने की स्थिति में हैं। तो ये इसका एक विश्लेषण किया जा सकता है, और समाजवादी पार्टी का उल्टा विश्लेषण किया जा सकता है कि 7.5% वोट बढ़ रहा है लेकिन सीटें 108 बढ़ रही हैं आज की तारीख में। इसका मतलब वो कम अंतर से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में आज की तारीख में आती दिख रही है, या जो सोफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जिस ढंग से विश्लेषण किया उन्होंने इस बात का अंदाज लगाया है कि बीजेपी ज्यादा वोट पाकर भी सीटें उसकी कम हो सकती हैं और समाजवादी पार्टी की कम वोट पाकर भी सीटें बढ़ सकती हैं। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 160 मैक्सिमम है समाजवादी पार्टी, चलो इसको पकड़ के चलते हैं। बीजेपी मैक्सिमम है 221। बीजेपी के पास अभी भी कुशन है 17-18 सीटों का, और फिर अगर त्रिशंकु वाली स्थिति बनी और बीजेपी 190 पर भी आई तो भी वो बाहर की पार्टियों के साथ मायावती का भी सहयोग मिल सकता है, कुछ दूसरी पार्टियां जिनको 4.2% वोट मिल सकता है उनके आधार पर, फिर ऑपरेशन लोटस तो है ही, कांग्रेस तो है ही जिसका शिकार किया जा सकता है। 10 सीटें उसकी आने की बात कही जा रही है और मायावती की 20 सीटें आने की बात कही जा रही है, तो वो कुशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन बीजेपी 221 है तो थोड़ी सी अपने आप को आज की तारीख में वो राहत महसूस कर सकती है। अब ये बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी 160 से बढ़कर 203, 204 तक क्या पहुंच सकती है? क्या अपने दम पर बहुमत ला सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी का ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है,
ये उसको वोट मिल रहा है, मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ये बीएसपी के खाते से जा रहा है। बीएसपी को जो 22% वोट मिला था, इस बार अब तक नवंबर में वो घटकर 15.1% होगा। तो ये 7% जो वोट कम हो रहा है बीएसपी का और 7.5% जो समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, तो ज्यादा वोट हथिया रही है समाजवादी पार्टी किससे? मायावती से। यानी दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ जाता हुआ दिख रहा है, या जाटव वोटों में से कुछ हिस्सा जाता शायद दिख रहा हो। एक चीज। दूसरा, ये ट्रेंड ये बताता है कि मुस्लिम वोट भारी तादाद में करीब करीब एक तरफा समाजवादी के पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तभी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 31% वोट लाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी 160-156 सीटें जीतने की स्थिति में है और वो कम अंतर से सीटें निकाल रही है। कांग्रेस का 2.5% वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, 6.3% था एग्जैक्टली, ये 8.9 हो रहा है आज की तारीख में। तो ये जो 2.5% है, ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि बीजेपी से कुछ हो सकता है, ब्राह्मण वोट हो वो छिटक रहा हो, थोड़ा सा उसको दलित वोट मिल रहा हो, थोड़ा सा उसको ओबीसी वोट मिल रहा हो, तो वहां से उसका 2.5-3% वोट बढ़ रहा है। तो एक और जिसका निष्कर्ष निकल सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई नहीं दे रही, ऐसा मोटे तौर पर लग रहा है। नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही होती तो समाजवादी पार्टी का वोट कुछ कम हो रहा होता। कांग्रेस थोड़ा नुकसान बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है और हो सकता है थोड़ा सा बसपा को भी, मायावती को भी देती हुई नजर आ रही हो। तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों के हिसाब से मैंने अपनी तरफ से एक विश्लेषण करने की कोशिश की है। हो सकता है मेरा आंकलन गलत हो, लेकिन ट्रेंड यही बता रहा है कि क्लोज रेस होती जा रही है। बड़ा दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।